गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये जो है कल परसों 21 को जो है इंग्लिश का पेपर है आपका, तो मैं रिकॉल करवा दूं आपको कि गैप फिलिंग्स में टेंसेस आते हैं और मॉडल्स वर्ब आती हैं। तो टेंसेस में जो है, टेंसेस में मैंने आपको बताया था टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसकी 4 सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट यानी सिंपल, वो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। फिर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। फिर परफेक्ट, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। जनरली फॉर्म ऑफ वर्ब ही चेंज करने को आती है, तो ध्यान रहे। मैंने बताया था आपको जो लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक ही पास्ट इंडेफिनिट में आती है, वो भी एफर्मेटिव में, और कहीं भी नहीं आती। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में भी पास्ट इंडेफिनिट में डेड उसको रिप्लेस कर लेता है। बाकी बच के 11, टोटल 12 थे ना, 3 के 4 4, बाकी 11 बच के 11 में से तीनों ही परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और मेक श्योर कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा कभी हैज, हैव, हैड के बिना नहीं आती है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी थर्ड फॉर्म के बिना हैज, हैव, हैड नहीं आएगा और हैज, हैव, हैड के बिना थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। इंटेंस कंडीशन, राइट। और अब कितने हो गए? चार हो गए। एक पास्ट इंडेफिनिट सेकंड वाला, सेकंड फॉर्म वाला, और तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी बचे 8, आठों के 8 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट्स मेक इट मोर इजियर। अगर कॉन्टिन्यूसेस हैं, 6 है कॉन्टिन्यूसेस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट विल कम विद आईएनजी, उसमें आईएनजी इंक्लूड हो जाएगा। तो मोर इजियर हो गया। 2 ही बच गए हमारे पास, क्योंकि 6 और चले गए 8 में से। 2 कौन से बचे हमारे पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको इस ढंग से एलिमिनेट करो कि फ्यूचर में तो हेल्पिंग वर्ब लग जाती है विल, उसके साथ आएगा। एक ही टेंस ऐसा बचा जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे जनरली भी बिना हेल्पिंग वर्ब के 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हर जगह हेल्पिंग वर्ब लगती ही है। आप जानते हैं ना हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी होती है? डू, डज, इज, एम, आर, डेड, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, राइट, हैज बीन, हैव बीन। ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और ये जो है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब जो है वो इससे थोड़ी आगे का, थोड़ा आगे एडवांस जो है इसका रूप। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कौन कौन से होते हैं मॉडल्स वर्ब, सबको पता है, मैंने बहुत बार क्लास में करवाया हुआ है। विल, शेल, एज यूजुअल इन फ्यूचर जैसे आते ही हैं, राइट। विल, शेल, वुड। विल और शेल का पास्ट क्या होता है? वुड। नॉट रियली शुड, शुड नहीं यूज करना है आपने। विल और पास्ट, विल और शेल दोनों के लिए वुड ही। तो विल तो आप जानते हैं कि कहीं भी आप यूज कर सकते हो। शेल जो है सर्टेन और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस में ही आएगा और कहीं भी नहीं आएगा। यू गॉट इट। उसके बाद है मे और कैन। मे जो है मैंने बताया था आपको, ये परमिशन भी बताता है, ये एबिलिटी भी बताता है, ये कैपेबिलिटी भी बताता है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे आएगा, और बाकी परमिशन लेने के लिए मे, दूसरे की एबिलिटी बताने के लिए भी में आएगा, राइट, अपनी परमिशन लेने के लिए। और दूसरे को परमिशन देने के लिए कैन, और अपनी एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग होगा। मे का पास्ट माइट होता है, और मे और माइट में थोड़ा डिफरेंस ये भी है कि मे और माइट समटाइम्स जो है ना एक ही टाइप के सेंटेंस में भी आते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो मे है, इवेंट टू बी हैपन, और बहुत कम पॉसिबिलिटी तो आप माइट लगा सकते हैं। सिमिलरली कैन का पास्ट कुड है, राइट। जैसे आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूं। पास्ट की बात करोगे तो आई कुड नॉट डू दिस, आई कुड डू दिस, तो ये इसका पास्ट भी है। और फिर पास्ट जो है हम्बल रिक्वेस्ट के लिए आता है, ये हमेशा ध्यान रहे। जैसे आप किसी को बोलते हैं, कुड यू प्लीज ब्रिंग वेजिटेबल फॉर मी इफ यू आर इन द मार्केट, कुड यू प्लीज पास द ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, लाइक दैट, अंडरस्टूड। और उसके बाद है हाउ डेयर, ऑट टू। हाउ डेयर मतलब किसी की हिम्मत को तोड़ना। हाउ डेयर यू टच माई पेन, हाउ डेयर यू एंटर इन माई हाउस, हाउ डेयर यू पुट योर हैंड ऑन माई शोल्डर, लाइक दैट, ठीक है। ऑट टू बहुत रिस्पेक्ट की फुली अगर किसी को आपने ऑनर करना है तो आप ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, एकदम इसकी रेसिप्रोकल भी हो जाता है। एंड फिर है नीड नॉट और हैव टू। नीड नॉट मतलब जब आवश्यक नहीं है ज़्यादा, और हैव टू मतलब जब थोड़ा आवश्यक है। और अगर ये बहुत ही बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है तब आपने मस्ट नॉट का प्रयोग करना है, राइट। और अगर बहुत ज़्यादा तो मस्ट वी का आवश्यक है तो मस्ट वी का प्रयोग करना है। दीज आर द गैप फिलिंग्स। बाकी आपको नरेशन का भी मैं मोस्ट प्रोबेबली 21 को है ना, नरेशन का प्रीव्यू भी मैं कल वाली वीडियो में आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।